Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। संस्कृत में दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे आचार्य चरक यानी कि गद्य नंबर 17 की। आचार्य चरक के बारे में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आचार्य चरक वॉज अ ग्रेट स्कॉलर इन आयुर्वेद। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द साइंस ऑफ मेडिसिन। तो इसका आगे का अभ्यास आज हम करने वाले हैं। तो ये रहा इसका आगे का पैराग्राफ आपके सामने। अस्य केचन उपदेशाव्या समर्थव्यानि सन्ति ही कि सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस द ग्रेट मैन चरक आर वर्दी रिमेम्बरिंग। मनुष्य तदथ्या मनुष्य केन प्रकारेण रोगरहितो भवितुम् अर्हति इति विषये उपदिशति आचार्यः। फॉर एग्जाम्पल अबाउट हाउ मैन विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज आचार्य एडवाइज कि मनुष्य किस तरह से फ्री फ्रॉम डिसीज रह सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए एडवाइस दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है, तो एक बार और लर्न कर लीजिए। सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ग्रेट मैन चरक आर वर्थ रिमेम्बरिंग। फॉर एग्जाम्पल अबाउट हाउ मैन विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज आचार्य एडवाइज। इसकी ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट लाइन में जो वर्ब है वह है संति। संति मी वह मह श्रीथह थ तेतहंति। तो तेतहंति हो गया प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन। और एक वर्ड यहाँ पर है ग्रामर का रोग रहित, जो आपको एक्सरसाइज में भी दिया गया है। रोग रहित, तो रोग रहित होता है वो तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, तो उसे तृतीया तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तो समास का लेक्चर हम जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे का वर्ड है वो है भवितुम। तो ये आपको लर्न करना है, 9th में अच्छे से लर्न करना है कि भवितुम, तो तुम प्रत्यय लगा है, और तुम और इतुम ये दो जो प्रत्यय है ये हेतुवर्थ कृदंत के प्रत्यय है। सिर्फ दो प्रत्यय याद रखने के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। तुम इतुम तो हेतुवर्थ, इतना ही लर्न करना है। ठीक है, तो ये रहा इसका ग्रामर। तो बात करते हैं आगे। आगे कहते हैं कि नरो हित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु असक्त दाता समः सत्यपरः क्षमावान आत्मसेवी च भवति अरोगी। दोस्तों हम बार बार सोचते हैं कि हम जब बीमार होते हैं तो क्या हम बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, या तो बीमारी से हमें छुटकारा पाना है तो हम क्या ऐसा करें कि हम डिसीज़ फ्री हो सकते हैं, बीमारी में से मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए आचार्य चरक ने जो हमें यहाँ जो डिटेल्स बताई है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इसके लिए यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई कि द मैन हु इट्स बेनिफिशियल फूड प्रैक्टिस गुड बिहेवियर एक्ट आफ्टर कंसिडरिंग वेल बीइंग डिसइंटरेस्टेड in the object of sensual pleasure, who is charitable, truthful, forgiving, equal and service and truthworthy persons becomes free from disease। तो ऐसा जो व्यक्ति है यह डिसीज फ्री रह सकता है। जो आचार्य चरक ने यहाँ जो बात बताई कि यो नरह हित आहार विहार सेवी, कि जो भी इंसान है वह बेनिफिशियल फूड ईट करता है, प्रैक्टिस गुड बिहेवियर करता है, गुड बिहेवियर के लिए प्रैक्टिस करता है, आफ्टर कंसिडरिंग वेल, जो एक्ट कोई भी कार्य करने से पहले उसकी अच्छी तरह से समझ प्राप्त कर लेता है, उसे ठीक से कंसिडर करने के बाद एक्शन लेता है। और कहता है कि बीइंग डिसइंटरेस्टेड, विषय वासना के प्रति जिसे इंटरेस्ट नहीं है, जो चैरिटेबल है, सत्य पर ट्रूथफुल है, जो क्षमावान है, जिसके पास फॉरगिवनेस है, और आप्त सेविंग इक्वल एंड सर्व द ट्रूथ वर्दी, जो स्वजन है, आप्तजन है, उसकी जो सेवा करना जानता है। और कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा के लिए डिसीज फ्री रहता है। तो हम किस तरह से अपने आप को डिसीज फ्री रख सकते हैं, तो इसका जो सोच है ये आचार्य चरक ने हमारे सामने पेश कर दी है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ आप देख सकते हैं नीचे।
अर्थात यह नरः हितस्य आहार विहारस्य च सेवनं करोति, सर्वकार्यं समीक्षं करोति, विषयेषु नितराम् असक्तः भवति, यः दानं करोति, व्यवहारे क्षमाभावं च आचरति, आप्तजनानां सेवां करोति, तादृशः नरः अरोगी अर्थात स्वस्थः भवति. The man who takes wholesome food and practice good conduct, does all work after thinking well, who is totally disinterested in sensual pleasure, who practice charity and practice impetuously and forgiveness in practical life, who serve the relatives, such a man is free from disease and so healthy. कौन हेल्दी रह सकता है? तो गुजराती साहित्य में भी दोस्तों हेल्थ के लिए कहा गया कि પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા અને તંદુરસ્ત શરીરમાં તંદુરસ્ત મન વસે છે. આવા જે આપણે સાયન્સની અંદર પણ કારણો ભણીને આવ્યા છે, તો એની વાત અહીંયા આચાર્ય ચરકે કરી દીધી છે કે આપણે કેવી રીતે એ ડિસીઝ ફ્રી રહી શકીએ, આપણું બોડી છે એ કઈ રીતે હેલ્ધી રહી શકે, કેવી રીતે આપણે નિરોગી બની શકીએ. તો આચાર્ય ચરકનો આ ઉપદેશ છે કે જે માણસે નિરોગી બનવું છે તો એણે આ ઉપદેશોને ગ્રહણ કરવા જોઈએ. બરાબર? તો ચાલો વાત કરીએ આગળમાં આપણે વાત કરીશું આના ગ્રામરની. यहाँ पर दोस्तों आहारस्य विहारस्य हितस्य, ये 3 वर्ड है जहाँ स्य प्रत्यय लगाया गया है. तो देखिए आपकी स्य प्रत्यय, तो जैसा राम का रामस्य तो हुआ षष्ठी एक वचन. ये सारे वर्ड जहाँ स्य लगाए ये सप्तमी विभक्ति एक वचन. ठीक है, अकारांत सप्तमी विभक्ति एक वचन. दूसरा शब्द इससे पहले वाला शब्द है नरह. तो जैसे राम का रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, उसी तरह नर का होता है नरह, तो ये भी है प्रथमा विभक्ति एक वचन. इसके बाद करोति. करोति तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन का रूप है. करोति, भवति, ये सारे रूप. ठीक है, तो और तो कोई ग्रामर में ऐसा वर्ड नहीं है कि जो पूछा जा सके. तो इतना आपको इस पैराग्राफ में से लर्न करना है. बात करें आगे. अत्र एकः प्रश्नः, किम औषध विना सम्यक् व्यवहारेण अपि जनः रोगरहितः भवितुम् अर्हति इति. यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि क्या हम मेडिसिन के बिना भी निरोगी और हेल्दी रह सकते हैं. देयर इज अ क्वेश्चन हियर, कैन मैन बी फ्री फ्रॉम डिसीज विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड मेयरली बाय प्रॉपर लाइफस्टाइल. कि उसकी जो प्रॉपर हम कहें कि प्रॉपर लाइफस्टाइल है उससे वो क्या वो मेडिसिन फ्री रह सकता है, डिसीज फ्री रह सकता है. तो तस्य इदम उत्तरम, दिस आंसर इज फॉलो. इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है. यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति. व्हेन अ डिसीज एंटर द बॉडी मेडिसिन इज नेसेसरी. कि जब भी हमारे बॉडी में कोई डिसीज़ एंटर होता है तो हमें जो मेडिसिन है उसकी आवश्यकता पड़ती है. तो ये दोस्तों सेंटेंस है. यहाँ से आपको संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदा शरीरे रोगः भवति तदा कस्य आवश्यकता भवति, या तो औषधस्य आवश्यकता कदा भवति, ऐसा भी पूछा जाए. तो यदा शरीरे रोगः प्रविशति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति. यदा शरीरे रोगः प्रविशति तदा कस्य, तो औषधस्य आवश्यकता भवति. बराबर. परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेशः एव न स्यात्. एतद् अर्थं मानवेन सम्यक् व्यवहारः करणीयः एव. बट इन ऑर्डर दैट डिसीज शुड नॉट एंटर द बॉडी इन एनी वे, द मैन शुड एडॉप्ट द प्रॉपर लाइफस्टाइल. कि हमें प्रॉपर लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है इसमें जो डिसीज है वो एंटर ही ना हो. इसके लिए हमारी लाइफस्टाइल है वो उनमें कुछ प्रॉपर लाइफस्टाइल एडॉप्ट करनी चाहिए. ठीक है, सम्यक व्यवहार, गुड बिहेवियर करना चाहिए. खास करके व्यवहारस्य स्वास्थ्ये प्रभावो भवति इति एव आचार्य चरकस्य उपदेशः. इट इज चरक's advice
that even the lifestyle is the important factor that influences man's well-being। तो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसका भी हमारे लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ता है, यही आचार्य चरक का उपदेश है। तो व्यवहारे कस्य प्रभावो भवति, तो व्यवहारे स्वास्थ्यस्य प्रभावो भवति। व्यवहारे कस्य प्रभावो भवति, व्यवहारे स्वास्थ्यस्य प्रभावः भवति। तो ये बात के साथ ये पैराग्राफ समाप्त होता है। इसका ट्रांसलेशन आप एक बार देख लीजिए। देयर इज अ क्वेश्चन हियर, कैन मैन बी फ्री फ्रॉम डिजीज विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड merely by proper lifestyle? The answer is the follow. When a disease enters the body, medicine is necessary, but in order that disease should not enter the body in any way, the man should adopt the proper lifestyle. It is Charaka's advice that even the lifestyle is the important factor that influences man's well-being। इसी के साथ दोस्तों ये पैराग्राफ समाप्त होता है और चैप्टर भी समाप्त होता है। मगर इससे पहले देख लीजिए इसका ग्रामर कि शरीरे औषधस्य आवश्यकता भवति कदा भवति, तो यदा शरीरे रोगः प्रविशति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। ठीक है। व्यवहारे अपि कस्य प्रभावो भवति, तो व्यवहारस्य प्रभाव कुत्र भवति, व्यवहारस्य प्रभाव स्वास्थ्ये भवति। व्यवहार का जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है। और यहाँ हम बात करें, इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाए तो स्वास्थ्य कस्य प्रभावो भवति, स्वास्थ्य व्यवहारस्य प्रभावः भवति। ठीक है। और ग्रामर में देखिए, यहाँ जैसा पहले आगे वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि नर का हुआ नरः, वैसे यहाँ पर एक शब्द है जनः, जन का जनः, तो अकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन है। रोग रहित तो ये हुआ तृतीया तत्पुरुष समास। दोस्तों जब समास का वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे कि रहित शब्द जो है तबर कि सह, सार्धम, समम, साथम और रहित, इसके साथ हमेशा के लिए तृतीया विभक्ति का उपयोग होता है। तो यहाँ रहित शब्द होने से तृतीया विभक्ति आई है। इसके बाजू वाला वर्ड है भवितुम, तो भवितुम तो हम पढ़ चुके कि तुम, इतुम तो हेतु अर्थ होता है। और कोई ग्रामर का प्रश्न नहीं है, मगर भवति तो ये आप अब लर्न कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन है। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न है या कुछ समझ में ना आए तो जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अस्तु।